दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी क्राइम न्यूज़ जो राजस्थान के अलवर से सामने आई है। कहानी में एक पत्नी है, एक पति है। पत्नी का एक प्रेमी है और पत्नी के 3 बच्चे हैं। यानी इस कहानी में 6 किरदार हैं, जिन 6 किरदारों में से मात्र इस पूरी क्राइम न्यूज़ में 3 लोगों ने अपना किरदार निभाया है। वो 3 किरदार कौन है, वो 3 लोग कौन हैं, उनके बीच क्या संबंध थे, क्या क्या उन लोगों के बीच में हुआ। ऐसा क्या हुआ कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को एक नीले ड्रम में मौत के घाट उतार दिया। हर एक जानकारी को बताएंगे, हर एक पॉइंट से, हर एक एंगल से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज़ चैनल। ये कहानी एक छोटे से परिवार से आती है जिसमें मात्र 2 लोग हुआ करते थे, पति और पत्नी। पति का नाम था हंसराम या सूरज, 2 नाम थे, हंसराम या सूरज। और उसकी पत्नी सुनीता और लक्ष्मी। तो मैं इस पूरे वीडियो में हंसराम की जगह सूरज नाम लूँगा और पत्नी का नाम सुनीता की जगह लक्ष्मी लूँगा। तो आप लोग समझ जाना कि जहाँ पति यानी सूरज, पत्नी यानी लक्ष्मी होगी। ठीक है। सूरज राजस्थान के अलवर से सटे खैरथल तिजारा ज़िले के किशनगढ़ में रहता था और वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पति और पत्नी किशनगढ़ बांस शहर था एक, वहीं पर दोनों गए हुए थे रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना जीवन व्यापन करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक किराए पर रूम लेके रहते थे सूरज और लक्ष्मी। दोनों में बढ़िया घनिष्ठ प्रेम था, आपस में रह रहे थे दोनों। सूरज काम के चक्कर में, सूरज काम पकड़ने के लिए सूरज ईंट भट्टे पर काम करने लगा जाके, एक मजदूर के रूप में। तो वहाँ पर काम करते करते उसको बहुत दिन हो गए और उसी भट्टे पर एक और व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था जितेंद्र। सूरज और पत्नी आराम से रह रहे थे। इसके कुछ समय बाद सूरज और उसकी पत्नी लक्ष्मी में धीरे धीरे विवाद शुरू हो गया। आपस में झगड़े पति पत्नी में चलते रहे। इधर सूरज के जहाँ काम करता था सूरज भट्टे पर, वहाँ भट्टे के मालिक ने जितेंद्र भट्टे में मुनीम था भट्टे का, भट्टे से नौकरी से निकाल दिया मालिक ने जितेंद्र को। लेकिन इसके बाद में भट्टे के मालिक ने सूरज और उसकी पत्नी को अपने घर में एक किराए के कमरे पर रख लिया। इसी सब के चलते सूरज की पत्नी लक्ष्मी में दोनों में कुछ कहासुनी होने लगी, आपस में कुछ मनमुटाव होने लगा, आए दिन झगड़े होने लगे। कुछ दिन ऐसे ही समय व्यतीत होता गया दोनों का। सूरज की पत्नी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर तरह तरह के गाने लगाकर अपनी रील पोस्ट करने लगे, रील शेयर करने लगे। इसी वजह से विवाद दोनों के बीच में और बढ़ता चला गया। अच्छा, सूरज ने ये सारी बातें, लड़ाई झगड़े की बातें अपने घर में अभी तक शेयर नहीं की थी, ना ही अपने भाई से, ना ही अपने माता पिता से। इधर सूरज को शक होने लगा जितेंद्र से कि मेरी पत्नी का यानी सूरज की वाइफ का अफेयर जितेंद्र से चलता है। इस वजह से धीरे धीरे और झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू होने लगा तो जितेंद्र और उसकी पत्नी लक्ष्मी की कुछ नज़दीकियां और बढ़ने लगीं और ज़्यादातर रील प्यार मोहब्बत दर्द भरी वाली होती थी। एक वीडियो में तो लक्ष्मी ने यह भी पोस्ट शेयर की थी। लक्ष्मी ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह भी कह डाला था कि अगर मर गई तो अलग बात, वरना तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इस पोस्ट ने सूरज की आंखें खोल दी थी, सूरज की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। इस वजह से दोनों में और झगड़े होने लगे और ये जानकारी सूरज ने अब जाके, जब पानी सिर से ऊपर हो गया था, सारी जानकारी अपने भाई गौतम को बता दी थी। ये सारी बातें शायद 2024 या 23 की हैं, 2023-24 की ये सारी बातें हैं, 1 साल पहले आज के। ये वीडियो मैं 19 अगस्त 2025 को शाम को शोर कर रहा हूँ। अब तक की बातें हैं।
ये इसके 1-1.5 साल पहले की बातें जो सूरज और उसकी पत्नी के बीच में घटित हुई हैं, वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ। राजस्थान की ये घटना है जो वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। सूरज ने अपने भाई गौतम को एक एक करके सारी बातें बता डाली, यहाँ तक कि जितेंद्र के बारे में भी उसने सारी बातें बता डाली। धीरे धीरे सूरज को बिल्कुल साफ हो गया कि उसकी पत्नी लक्ष्मी का अफेयर जितेंद्र के साथ में चलता है। तो अब सूरज को ये सब सहा नहीं रहा था, ये सब उसे देखा नहीं जा रहा था। जैसे ही सूरज और उसकी पत्नी लक्ष्मी के बीच विवाद और बढ़ने लगा तो जितेंद्र और लक्ष्मी ने सूरज को अपने रास्ते से निपटाने की प्लानिंग बना ली। इधर सूरज ने अपने भाई गौतम को पूरी जानकारी दे ही दी थी। फिर धीरे धीरे मामला चलता गया। बात अभी 9 अगस्त की है, 9 अगस्त यही 2025 वाला। इसके बाद से सूरज की कोई कॉल और मैसेज नहीं आया गौतम के पास में। फिर भी मामला चलो कोई बात नहीं, लेकिन सनसनी तब मच गई जब 17 अगस्त थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस के अनुसार 17 अगस्त 2025 को किशनगढ़ की एक आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर नीले ड्रम से एक दुर्गंध आ रही थी, जिससे मकान मालिक को रहा नहीं जा रहा था। और उस दुर्गंध के बारे में वहाँ के आसपास लोगों ने और मकान मालिक मिथिलेश शर्मा ने यह जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। जब पुलिस प्रशासन की टीम ने ड्रम को खोला तो उसमें उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के हंसराम यानी सूरज का शव मिला। शव पर नमक डला हुआ था ताकि नमक के कारण उसका पार्थिव शरीर उसी में गल जाए। हंसराज के गले में धारदार हथियार से वार किया गया था। हथियार के निशान थे। शव की स्थिति देखकर पता चल रहा था कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है, यह प्लानिंग से की गई है। ये एक लोगों से नहीं, 2 लोगों से की गई है। ये जानकारी में नहीं, सूत्रों के मुताबिक पता चला है, न्यूज़ 18 जैसे अखबारों से पता चला है। इसके बाद हंसराम की पत्नी लक्ष्मी अपने तीनों बच्चों को लेकर फरार हो गई। साथ में उसका प्रेमी जितेंद्र भी गायब था। इसके बाद में जितेंद्र और लक्ष्मी भट्ठे पर गए, जहाँ पर काम करते थे पहले। वहाँ पर किस लिए गए थे? वहाँ पर गए थे अपनी पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट लेते वक्त जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो पहले आदमी काम कर रहे थे तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही जानकारी हो गई थी कि कुछ हुआ है मैटर। इन दोनों को, जितेंद्र और लक्ष्मी को पहचान लिया। जब कुछ उन लोगों को शक हुआ इन लोगों के ऊपर तो उन लोगों ने वहीं की लोकल पुलिस अलवाड़ा पुलिस को फ़ोन कर दिया और वहीं से पुलिस की टीम ने इन दोनों को दबोच लिया। उन दोनों को शायद रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में दबोचा गया था। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के मामले में 3 टीमें गठित कर दी हैं, 3 पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं। एक उत्तर प्रदेश की, एक राजस्थान की, एक हरियाणा की। तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से लक्ष्मी और जितेंद्र को पकड़ लिया गया है और हंसराज के तीनों बच्चे सलामत हैं, जो कि इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। FSL की टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के मामले सामने आए हैं, लेकिन जांच अभी जारी है और भी अन्य पहलुओं पर जांच जारी रहेगी। इस केस से एक ही बात जाहिर होती है कि क्या एक पत्नी को ऐसा करना चाहिए था? जिस पत्नी को अपने घर चलाना चाहिए था, अच्छे से घर को बसाना चाहिए था, अपने मम्मी पापा, अपने सास ससुर को लेकर चलना चाहिए था, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था, अपने तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए था। एक पत्नी ने इस समाज को पूरे कलंकित कर दिया है। ऐसे में कुछ महिलाएं बेवजह दोषी ठहराई जाती हैं। कुछ चंद महिलाओं की वजह से इस पूरी समाज की महिलाओं को एक गंदी दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस केस की तुलना मेरठ कांड से की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में दफना दिया था। इसी घटनाक्रम के चलते बिल्कुल ये वाली घटना हो गई है। हमें इन दोनों घटनाओं से पता चल रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या ये समाज पढ़ लिख इसीलिए रहा है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का और दिमाग का इस्तेमाल इस तरीके से करे? आज समाज को जागने की ज़रूरत है। आज समाज को महिलाओं के ऊपर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है।
इस घटना ने पुलिस और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको दहशत में डाल दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये साजिश थी या इन दोनों का रिश्ता कब से था, इस बात में कितनी सच्चाई है और इन दोनों के बीच में और कौन कौन शामिल था। सारी जांच इकट्ठा कर रही है। इस घटना में और कौन कौन शामिल था वो भी पुलिस जांच जुटा रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अमन इंडिया को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि तुरंत आप लोगों तक वीडियो आगे की अपडेट पहुंचती रहे और अन्य लोगों तक भी शेयर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। छोटी छोटी जानकारी मैं वहाँ पर देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।